जिसकी जिह्वा में रात दिन नाम चलता है, विकारों की गुंजाइश नहीं रहती। रात दिन नाम का पहरा है, भगवत ध्यान के द्वारा वो अपने 7 दरवाजों को बंद किए हुए, किसी भी दरवाजे से किसी भी विषय का प्रवेश की गुंजाइश नहीं। पहले तो पहरेदार बहुत जोर का है, रात दिन नाम जब जान लिया कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा, कमाओ। एकांत गंगा किनारे बैठ करके चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो, यमुना किनारे बैठ के या जहां अपने परम पावन स्थान में बैठकर नाम जप कर, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करूंगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस अहंकार को छोड़ो। वचन कर लेना भैया सरल है, पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, वाह वाह तालियां मची। अंदर जो लालसा है वो भजन से जाएगी, भजन से, वो प्रवचन से नहीं जाएगी, वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं जाएगी। माया पद से नहीं परास्त होती, माया भजन से परास्त होती, भजन से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, हे हरि, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं, परम सत्य है, पर ऐसे अभेद है जैसे समुद्र और तरंग। कोई बिरला ऐसा है जो अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके परमात्मानंद का अनुभव करे। ये 3 शब्द, इनको साधारण मत समझो, पूरी सृष्टि में बड़े सीमा पे रखे गए। इन 3 को जो पास हो जाए वह त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये 3 शब्द हैं। धन संचय की लालसा छोड़ दो, सद्बुद्धि को धारण करो, मन से तृष्णाहीन हो जाओ, प्रारब्धानुसार जो कुछ तुम्हें वित्त मिले उसी से संतोष करो। प्रारब्धानुसार भगवान जो तुम्हें दे आकाश वृत्ति से, या गृहस्थ में हो तो धर्म से, कर्तव्य परायण हो करके। तत्व का चिंतन तो है नहीं, केवल शरीर को देखकर अपना मान रहे हो। अरे तू ही कौन है, पहचाना तूने? इतने दिन हो गए शरीर में रहते हैं। तू कौन है, किस हेतु आया है, क्या कर रहा है, कहां जाना है, तेरा कौन है, तू किसका है? क्या तू जान पाया तू आत्मस्वरूप है? अरे आत्मज्ञान जब तक तेरे को नहीं होगा तब तक नरक में पचना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ, ये सीधे नरक में पहुंचाते हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा, ये सीधे नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। से भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। जब नाम और आचार्य गुरु चरणों का बल, तो ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां विकल नहीं कर पाती। और जब नाम का बल छूटता है, अहम जागृत होता है, तो इतनी विकलता होती है कि साधक परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कारे मूढ़ा, क्यों मूढ़ता धारण कर रहे हो? इस दिव्य मानव जीवन को अपवित्र कर रहे हो, पापाचरण एकत्रित कर रहे हो। तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां हैं, और यही तुम्हारी सदगति का कारण है। यदि इनको रोक पाए, इनकी विकलता को सह पाए, तो तुम महान हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगी। लोग बाहरी शक्तियों का परीक्षण करने की बात संतों से कहते हैं। आप ऐसा करके दिखाओ भला। संतों की साधना आंतरिक वृत्तियों का मर्दन करने के लिए होती है, बाहरी जादूगरी दिखाने के लिए नहीं होती। वो शांत, गंभीर, उदासीन, इन शब्दों का परिचय ही नहीं हो तो कैसे जानोगे? शांत हर द्वंद्वों से, गंभीर इतने गुण के कि जैसे समुद्र में तुम था नहीं ले सकते, ऐसे संत की तुम था नहीं पा सकते, भगवत मार्ग पथिक की। उदासीन, किसी से कोई शत्रुता मित्रता का भाव नहीं। तब वो अपनी इन विकलताओं को सहकर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मूढ़ता का त्याग करो। मूढ़ता अहंकार है। प्रियालाल की शरण में हो, खूब नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव का ऐसा महामहिम प्रताप है कि ये विकार अंदर प्रवेश ही नहीं करते। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, ध्यान तुम्हार कपाट। अपने इष्ट देव का ध्यान ही दरवाजा बंद कर लेना है। कोई विकार, गंदगी अंदर नहीं पहुंचा सकता। अरे भाग जा, भाग जा, इस संसार के राग से भाग जा। श्रीधाम वृंदावन की प्रिया प्रीतम की शरण ले ले। नहीं, ये राग पीस डालेगा। ये जो राग है ये द्वेष प्रकट करेगा। राग और द्वेष ये 2 पलड़े ऐसे हैं, बड़े बड़ों को पीस देते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, जन्म मृत्यु पीस रहे चराचर जगत को। भाग, वो जो चक्की जहां से चल रही उसके सहारे पे पहुंच जा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। कील कौन है? इस संसार चक्र की कील कौन है? इन द्वंद्वों को निरंतर
चलाने वाला कौन है? काल, और काल का भी स्वयं महाकाल वो प्रभु है जो उसकी शरण में हो गया तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए कह रहे हैं अरे शीघ्रम शीघ्रम, भाग भाग संसार के राग से भाग। कौन कौन से संसार के राग है? कह रहे शुत धनम स्त्रीम कलत्रादि ममताम, स्त्री पुत्र मकान शरीर राग भोग धन संपत्ति नाना प्रकार की तृष्णाएं तुझे बांधकर व्यर्थ में समय नष्ट करा रहे। तो क्या करें? बाबा जी बन जाए क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं कहे। क्या करें? अंतर से राग रहित होकर, जैसे जल में ही कमल का फूल उत्पन्न होता है लेकिन निर्लेप रहता है, ऐसे तू सारे परिवार को नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम परम भागवत होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। केवल भावना बदलनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी कर, पता नहीं काल का ठिकाना नहीं। प्रताने कालोयम नहीं वपरिदम मृत्युनु गतम, किस क्षण तुम मर जाए कोई भरोसा नहीं। पक्का किस क्षण मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी मृत्यु ढंगा सकती है। तो ये शरीर पुत्र मकान सब यही रह जाएगा। और धन की तृष्णा ये बहुत बुरी होती है। नहीं, सारा का सारा खेला बहुत बहुत पूर्वज जो हमारे ब्रह्म ऋषि हुए उनमें जो महिमा देखी गई, राजान्न का त्याग, राज वैभव का आंतरिक त्याग, अगर उनमें कहीं देखा गया हमारे इष्ट में और इष्ट के प्रेमी महात्माओं में, तो देखो विदुरानी के छिलकों में जो स्वाद आया, सरकार को छोड़ करके आ रहे दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के भोग और क्या क्या व्यवस्था थी। द्वारिकाधीश को कैसा भोग लगता है, पर सुदामा के तंदुल वाह वाह करके पा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम मैया सबरी के जब बेर पा रहे हैं दिए हुए, बेर कोई अंगूर थोड़ी है, लेकिन सराह सराह के पा रहे हैं। जरा देखो हमारे इष्ट की तरफ, तो इष्ट के दास कैसे होंगे? इष्ट के दास कैसे होंगे? जैसे इष्ट को दीन प्यारे वेद पुकारे, ऐसे ही दैन्यता प्रिय है। एक तरफ 56 भोग हो, एक तरफ गरीब के हाथ की एक रोटी हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा कदम बढ़ाएगा उस रोटी की तरफ जो एक आंसुओं से भरा हुआ छुपाए हुए है कि पता नहीं इनके योग्य हो कि ना हो, मुझ गरीब की सूखी रोटी नहीं नहीं इनके योग्य नहीं, वही वो लेंगे। तब तो हरि प्रीति, नहीं तो ये तृष्णा बड़ी विचित्र है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं मूल जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यदि धन की लालसा है तो ज्ञान तुम्हारा केवल वाग विनोद है। वाग विनोद बातें, हंसी मजाक जैसे की जाती ना, ऐसे केवल बातचीत है। कोई बातों से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। पर प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट रहे। मूड जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनस वितृष्णाम। अरे मूड, इस धन की लालसा को छोड़ दे भैया। बहुत विचित्र, पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा बड़ी भारी खाई हैं। आए थे हरि भजनन को, बीचे लिखने मार एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, लांबी तलवार बीचे में काट के फेंक दिया। बड़ा ऐ मूड, धन संचय की लालसा को छोड़ दे भैया। जहां भगवान के नाम की मिठास है, जहां भगवान का महत्व है, जहां भगवान का प्रेम है, वहां ये सब भगवती माया का प्रभाव वमन की भांति दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, ये उपदेश देना सहज है महाराज। भगवान की महिमा यदि जानी होती तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। ब्रह्मादिक के भोग, मूल जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम। मन से तृष्णाहीन होना बहुत मुश्किल है। जल विकार युक्त हुआ तो तरंगायमान हो गया, विकार रहित हुआ तो समुद्र। पर नाथ इतना भेद तो है, जैसे समुद्र में अनंत तरंगे उठती, एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती, ऐसे हम में आप में भेद है। जब हरि की महिमा को हम जान गए, हरि में प्रीति हो गई, तो स्वाप्निक जगत के भोगों का महत्व कैसे रह सकता है? ज्ञानी वही, भक्त वही जिसके जगत के भोगों का महत्व न रह जाए। जगत के भोगों का महत्व, उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने के लड्डू किसको प्रिय लगते हैं? अब जग के रोए कि हमारे लड्डू चले गए, बोले कौन? बोले अभी स्वप्न में थे। तो या तो बालक है या तो मूर्ख है। तो जगत है क्या? स्वप्न के लड्डू हैं, इसे कोई काटे? स्वप्न के लड्डू हैं। भगवान शिव कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परम धन राधा नाम आधार, इससे बड़ी कमाई क्या? और ये देने वाले गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव से बड़ा कौन हो गया त्रिभुवन में? ब्रह्मा भी नहीं बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती चीज हमें दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। नहीं महत्व है नाम में, नहीं हरि चरणों में महत्व है। 1000-2000 रुपया के लिए घंटा 2 घंटा भगवान का विस्मरण हो सकता है, देख लो। अगर कीमती वस्तु पहचान ली भगवान का नाम, तो एकादश स्कंद में लिखा हुआ है त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की राज्य आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो भगवान का महान लाडला भक्त कहा जाता है। या छोटी मोटी वस्तु क्या? अरे आप सोचो, माया के एक इशारे से अनंत ब्रह्मांड रच गए। लोक के लोक रत्नों के महलों से बने हुए हैं, रत्नों के महलों से। आप क्या समझते हो? ऊपर जो लोक है, दिव्यताओं की भरमार है, एक से एक दिव्यता। मतलब पूरी मृत्यु लोक बिक जाए, ऐसे ऐसे एक एक विमान हैं, जिन विमानों पर बड़े बड़े पुण्यात्मा चलते हैं। ऐसे लोक के लोक बिक जाए, ऐसे विमान हैं वहां के रत्न, ऐसे रत्नों से ऐसे श्रृंगारित विमान, ऐसी सुंदरियां। और वो भी एक स्वप्न है, मरने के बाद फिर वही। और सबसे महान हरि के धाम जाना है, हरि के भक्त। इससे बढ़कर जिसको हरि की पहचान हो जाती है, जिसको हरि का महत्व हो जाता है, तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास घास तिनका। भगवान के दासत्व के आगे भक्त को एकमात्र भगवान में ही प्रियता और महत्ता होती है। एकमात्र भगवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, न प्रियता है, न महत्व है, न भय है। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद। चित्त को प्रसन्न रखो और सदैव आनंद में भगवान के भजन में डूबे रहो। ये मूढ़ता छोड़ो, ये अर्थ महान अनर्थ है। सचमुच इसमें सुख का लेश भी नहीं है। जहां यह अर्थ आता है, भारी दोष पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये नीति है। धनवान सदैव भयभीत रहता है, चिंतायुक्त रहता है, भोगी होता है, विषयी हो जाता है। जो भगवान में स्थित है उसकी बात अलग है। कोई बिरला, हजारों में कोई सत्य मार्ग पर बिरला, जो पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और, उसे सत्य मार्ग का पथिक नहीं कहते, व्यापारी कहते हैं। और जो एक रस रहता है, मन एक, वचन एक, कर्म एक, समाज एक, एकांत एक, वही महात्मा कहा जाता है। और ऐसे महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं, अपने पुण्य प्रताप से नहीं मिलते, भगवान की कृपा से मिलते। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब दवहि दीन दयाल राग हो, तो साधु संगति पाइए। इसलिए काते कांता कस्ते पुत्र संसारो ये मतीव विचित्र कस्तम कह कुत आयातस्तत्वम चिंतय यदिदिम भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन तेरी स्त्री है? पहचान पाया? बस चमड़े को देखकर भूल गया। अंदर बैठा हुआ गोविंद है, उसे देखा नहीं देखा। कौन तेरा पुत्र है? पहचान पाया? कहां से आया है, कौन है, कब जाएगा, कहां जाएगा, कोई परिचय नहीं। बस बड़े परिचय वाले बनते हो। हाँ कौन है? हम जानते हैं हमारा पुत्र कहां से आया है, ये कौन है पुत्र रूप में, ये कब जाएगा, आपको पता है कहां जाएगा, कौन है ये, कुछ परिचय नहीं। बोलो जिससे कोई परिचय नहीं उससे तुम आसक्ति किए हुए हो। बिना परिचय के आसक्ति कहां हो सकती है? बोले नहीं परिचय मेरा पुत्र नहीं, वो तो आप शरीर को देख के बोल रहे हो। पुत्र रूप में कौन आया है पूछ तो रहे। शास्त्र कह रहा है, पहचान पा रहे हो कौन तेरी स्त्री बना हुआ है, कौन तेरा पुत्र बना हुआ है? अरे भाई बड़ा विचित्र है प्रश्नों का उत्तर नहीं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे गोविंद का भजन कर ले मूढ़मती, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निशेषात् कालः सर्वम मायामयमिदम् अखिलम हित्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धन किसका हुआ? कौन लाद के ले गया? कोई नहीं। ये सब कोई जानता है लेकिन आसक्त है। क्यों? भजन नहीं है। खास बात सब कोई जानता है, यहां से 1 रुपया नहीं ले जा पाओगे। एक कैसा तमाशा है, हम ऐसे देश में भेजे गए हैं, कमा लो, 1 पैसा लेके नहीं जाओगे, बना लो व्यवहार,
कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। खूब जिम करके तगड़ा कर लो शरीर, ये एक क्षण में छूट जाएगा। जो ले जाना है वो है भगवत नाम जप, भगवत स्मृति, उधर से सब बेपरवाह। और जो एक चवन्ने यहां से नहीं ले जाना 25 पैसे। अब आप विचार करो कितने बुद्धिमान हो सब। इस देश से कुछ नहीं ले जाओगे। बाहर आतंक मचाया, खूब जीत के ढेर सारे रत्न इकट्ठा करके सिकंदर जा रहा था, फौज की फौज, जय हो जय हो। दो साधु नृत्य करने लगे सामने। ए रुको, क्यों नाच रहे हो? अरे आप जैसे काल विजयी बलवान को देखकर नाचेंगे? नहीं तो नहीं। उतरा, हम संतों का सम्मान करते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नहीं, एक काम था हमें। तुम बहुत बलवान हो, बहुत विजयी हो, बहुत सब मार काट करके इकट्ठा कर रहे हो ढेर सारे रत्न, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास जो है उसी की सुरक्षा चाहिए। बोलो क्या सुरक्षा चाहिए? एक सुई है, मेरे कपड़े बार बार फट जाते हैं, तो जब मैं परलोक में जाऊंगा ना, तो तुम वीर हो, बहादुर हो, ये सब समेट रहे हो, सब ले जाओगे ना तुम, हमारी सुई भी पहुंचा देना, वहां हमारे कपड़े सिलने काम में आएगी। बोले पागल हो, वहां एक सुई भी नहीं जा सकती। अच्छा तुम्हें ज्ञान है? एक सुई भी नहीं जा सकती। लाखों को मार रहे हो, काट रहे हो, ये रत्न एकत्रित कर किस काम आएगा? सिकंदर जब तू मरेगा तो तेरे साथ शरीर भी तेरा नहीं जाएगा, तू खुद जानता है कि एक सुई नहीं जाएगी। उसी दिन शांत हो। और कहा जब सिकंदर मरे तो विमान से दोनों हाथ ऐसे कर देना, जिससे पता चले कि सिकंदर जैसा बादशाह एक सुई भी लेकर नहीं गया। ये धन संचय कर लो, किस काम में आएगा? ए मान जाओ, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम, जो प्रिय लगे नाम जप करो। ये तुम्हारी जवानी कितने दिन की? देखो लोग गर्व करते हैं, यौवन का गर्व करते हैं। कितने दिन जवानी? अब तो कैंसर ऐसे हो रहे हैं जैसे जुखाम बुखार हो रहा हो। कैसा समय आया कलयुग का, कहीं सुनने को कभी ऐसे। अब तो जिसको देखो वही 100 200 500 में एक निकल जाता है कि कैंसर हो गया। ऐसे बार बार सुनने को मिल रहा। यौवन का गर्व मत करो, एक झटके में नष्ट हो जाओ। कैसी जवानी आज की, कैसी जवानी है आज की। ये यौवन का अभिमान, यौवन के मद में आकर के पापाचरण, ये तुम्हारी कहां दुर्गति कर देंगे। पलक झपकते काल तुम्हारा नाश कर देगा। पलक झपकते, बढ़िया गाना बजते हुए गाड़ी एसी बढ़िया चले जा रहे हैं, मिट गए, खत्म खेल। राधा 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 राधा। अरे मूल कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानम भावय कोहम, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये काम क्रोध लोभ मोह ये तुम्हारे नाश करने वाले, तुम्हें सुख देने वाले नहीं है। विचार कर तू कौन है, किसमें आसक्त हो गया? शरीर में, शरीर में आसक्त। बहुत दुर्गति ये शरीर आसक्ति है, बस इसी से हटना है, इसी से हटना है। शरीर आसक्ति सबसे बड़ी दुर्गति है। सुर मंदिर तरमूल निवासा सैया भूतल मजिनम वासा, सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विराग। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। देव मंदिर, वृक्ष तल का आश्रय, पृथ्वी में शयन, मृगचर्म आदि धारण करना, समस्त भोगों का त्याग करना, पर अंदर से वैराग्य। इसीलिए सब बाहरी, फिर वो ढोंग हो गया। अगर अंदर से वैराग्य नहीं तो ये सब ढोंग हो गया, ये सब पाखंड हो गया। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत विचित्र कलयुग का तांडव चल रहा है, बहुत विचित्र। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि भगवत मार्ग के वेश में भी लोग ऐसे गंदे गंदे व्यसनों का आश्रय ले लेते हैं। कदापि नहीं, ये तो परम पवित्र मार्ग है, भगवान का मार्ग है। भगवत वेश धारण करके व्यसन नहीं, नहीं भाई। यहां तो हरि नाम का आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनई, भगवन नाम जप हरि शरणम भगवत लीला गुण। ये तो भागवतिक महापुरुषों का यही व्यसन है। भक्तों का मनोरंजन भगवान से होता है, भक्तों का व्यसन भगवान नाम जप, भगवत लीला गुण गायन, भगवत चिंतन, यही नशा होता है। अगर ये सब है और अंदर से वैराग्य नहीं है तो फिर ये सब पाखंड हो जाता है, ये सब नाटक हो जाता है। इसलिए वैराग्यवान को सुख है, वैराग्य धारण करो, वैराग्य में परमानंद है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुर्यत्नम विग्रह संधौ, भव संचित्ता सर्वत्र त्वं वांछस्य चिराद्यादि विष्णुत्वं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि तू भगवत स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है तो शत्रु मित्र पुत्र तीनों को समान समझो, क्योंकि तीनों में भगवान विराजमान है। बाहरी कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कारण एक ही होगा।
बाहरी कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बिजली के यंत्र अलग अलग हैं, गर्मी सर्दी फेंकते हैं, प्रकाश फेंकते हैं, बिजली के कई कार्य, लेकिन बिजली एक ही है। ऐसे सब जगह परमात्मा एक जो देखता है वही भगवत स्वरूप की प्राप्ति कर पाता है। जो शत्रु में भगवान को, मित्र में भगवान को, पुत्र में भगवान को। ज्यादा मोह मत करो परिवार से, इसी में जीवन व्यतीत हो जाएगा। मोही पुरुष की बड़ी दुर्दशा होती है, बहुत चिपकू स्वभाव हो जाता है, बहुत जहां देखो जरा सा कोई बस उसी में आसक्त, उसी में आसक्त, बड़ी दुर्गति होती है। बड़े बड़े महापुरुषों से भी चूक हो जाती है, बड़े बड़े महापुरुषों से। अंतिम समय तक अपने मन को किसी आसक्ति में ना फंसने देना और बचा के निकल जाना है। किसी भगवत कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र की होती है, गुरु के लाड़िले की होती है, नहीं तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा होती है, बहुत बड़ी जीवन यात्रा। देखा है ये बात, देखी है। कहीं ना कहीं बिंदु में मन आश्रय ले लेता जागतिक। अगर जागतिक आश्रय ले लिया तो पूरे जीवन का किया करे सब मिट्टी हो जाता है। विष्णुत्व की प्राप्ति, भगवत स्वरूप की प्राप्ति, शत्रु मित्र पुत्र में समान भाव, किसी भी बंधुत्व में मेल जोल में राग ना होना, सर्वत्र समभाव रखते हुए निरंतर गोविंद के भजन में डूबना, तो भगवत प्राप्ति निश्चित। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर व्यर्थम कुप्यसि सर्व सहिष्णु सर्वस्मिन्नपि पश्यत् मानम सर्वत्रोत्सज भेदाज्ञानम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तुझ में, मुझ में और अन्य में एक ही भगवान वासुदेव विराजमान है। जब ये अनुभव हो जाएगा तब तुम काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाओगे। किस पर काम दृष्टि रखोगे? अपने भगवान पर। किस पर गुस्सा करोगे? अपने भगवान पर। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के सन करहीं विरोध। सब में अपना प्रभु, तो किससे विरोध करेगा? किससे काम भाव करेगा? इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो क्रोध करना बंद कर दो। सहन करने वाला ही आत्मदर्शी होता है। भेद रूप देखने वाला अज्ञानी ही कामी और क्रोधी होता है। अभेद तत्व सब में वासुदेव देखने वाला ही शांत पुरुष होता है। इसलिए पूज्य संत महापुरुषों के वचनों से ही हम ये जान पाते कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। जो उपासक या भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला है, उसमें ये 5 बातें जब तक ना आवे तब तक कभी किसी को उपदेश ना दे और शिष्य ना बनावे। ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वो बोल रहे हैं। महात्माओं का हृदय माता की तरह दुलार करता है पूरे विश्व को। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी ने कहा कि उपदेश देने जैसा खतरनाक खेल और कोई नहीं परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए। परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए उपदेश देने जैसा कोई खतरनाक खेल नहीं। बहुत बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि उसमें देहाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और काम आदि दोषों की बाहुल्यता, भोगों की बाहुल्यता, सम्मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, और वो नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये 5 बातें जब तक हृदय में ना जाए तब तक किसी को शिष्य न बनाए और उपदेश न दे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा पक्का। पहला, जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए। अंतःकरण कहते हैं बुद्धि मन चित्त अहंकार, 4 करणों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब माना जाता है? जब बुद्धि के निश्चय में एकमात्र परमात्मा है, मन में संकल्प विकल्प खत्म, केवल मन सावय मनहा कृष्ण पदारविंदयो चित्त मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति अहंकार दासत्व में एक भी विकार जिसके अंतःकरण में उदय नहीं होता, वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष प्रथम उपदेश का पहला अधिकारी। अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई भी विकार ना होना, पूर्ण अंतःकरण का शुद्ध होना। दूसरा, जो व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे, बड़े महापुरुष कह रहे हैं, सामने शास्त्र इसीलिए रख के बोलते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम कोई मनमानी बोल रहे हैं। कुछ भी होगा तो हृदय, शास्त्र, संत, तीनों से मिली हुई बात होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। कोई भी ऐसी बात यहां से अनुभव युक्त भी निकलेगी
तो आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे मनमानी बात हो, क्योंकि हमारा मन बचपन से लेके अभी तक जिसका स्वाध्याय करता रहा, जिनकी जूठन खाता रहा, जिनके चरणों के आश्रित रहा, वही मन में बैठ के बोलते हैं और कोई नहीं। पहला है उपदेश का अधिकारी कौन, जिसमें ये 5 बातें हों। पहली बात, अंतःकरण शुद्ध, बुद्धि मन चित्त अहंकार भगवदाकार, एक भी विकार जिसके हृदय में नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए उपदेश सीखता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन करना सीखता है, वो उपदेशक पक्का भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएगा। वो धर्म का निर्वाह करने वाला नहीं होगा, उस समाज को भ्रष्ट करने वाला होगा। ये सिद्ध महापुरुष लिख रहे, इसमें किसी की टीका टिप्पणी करने की बात नहीं। जिसको बुरा लगे तो भगवान को साक्षी करके हृदय में हाथ रख करके देख लेना। महापुरुषों के वचन डंके की चोट से होते हैं। जिसको बुरा लगे वो छाती में हाथ रख के बिहारी जी को साक्षी करके देख लेना कि ये वचन जो निकले हैं ये है हमारे में कि नहीं है, देख लेना। यहां केवल जवान की बात नहीं होती, छाती की बात होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन सीखता है, उपदेश सीखता है, दूसरे को उपदेश करता है, वो उपदेशक दुराचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को नष्ट करने वाला बनेगा। तीसरा, जिसने अपनी वाणी में सत्य का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं किया, जिसकी वृत्ति निष्काम नहीं हुई, जो जगत से भगवत भाव रूप से संबंध नहीं की, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये देख लो, जिसके वाणी में सत्य नहीं, जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए, जिसकी बुद्धि में निष्कामता नहीं, जो चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव नहीं किए, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। चौथा, उपदेशक ब्रह्म विद्या और निदिध्यासन दोनों साथ में, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति दोनों। जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त होगा, उसमें अमानिना मान देना, निर्माणता सबसे बड़ा सद्गुण होगा, निष्कामता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा उपदेशक संसार के धर्म की प्रतिष्ठा करके सबको सुख प्रदान करता है। पांचवा, जो स्वयं अपने मन को कृष्णाकार कर चुका है, जो इष्ट के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका केवल इष्ट से दृढ़ विश्वास और संबंध है, जो इष्ट के स्मरण में डूबा हुआ उपदेश करता है, जो दुनिया में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता श्री भगवान की देखता है, जो सबका परम मंगल करने का उद्देश्य रखकर, केवल उद्देश्य रखकर भगवत चर्चा करता है, उसका उपदेश देना यथार्थ धर्म का प्रकाश करने वाला होगा। ब्रह्मबोध होना शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है। भगवत प्रेम होना इस समस्त साधन और भक्ति का यथार्थ फल है। नहीं सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो जाए या तत्वबोध ना हो जाए, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का नहीं तो लिखा हुआ है, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए, जो धन के लिए, वासना के लिए, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए सीखता है और उसका उपदेश करता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। पहले अपने आप की जो माया जनित वृत्ति है उसको हटाओ और मुक्त हो जाओ, तब दूसरों को मुक्त करने की बात सोचिए। पहले अपना कल्याण करो, जग का कल्याण स्वयं होगा। यह शास्त्रीय सिद्धांत है।
पहले खुद की वृत्तियों को ठीक करो, पहले खुद काम क्रोध विजयी बनो, पहले खुद निरंतर नाम जप का रसास्वादन करो, फिर बोलोगे तो निहाल कर दोगे। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, सुना है प्रगट में, आंखों से अश्रु बह रहे, ग्रीवा झुकी हुई है, सामने ठाकुर जी हैं, और ऐसी कथा पूज्य श्री मथुरादास जी, सुना है, बड़े बड़े महापुरुष, और कथा की और उठे और चल दिए। जो जहां जैसा वो सब वहीं छोड़ दिया, वो अपना देखो लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, विद्यालय में लगाओ, जहां परमहंस पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। ये जो भगवत चर्चा है, ये जो उपदेश है, जो सत्संग है, ये आत्म सुख के लिए है। जीवन निर्वाह तो प्रभु स्वयं अपने दासों का करते हैं, उसके लिए ये थोड़ी है। ये भगवत मार्ग बेचने वाला थोड़ी है कि हमारे जीवन का निर्वाह तो योगक्षेमम वहाम्यम श्री हरि करेंगे। ये चर्चा किस लिए हो रही है? सबका परम मंगल करने के लिए हो रही। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है वही दूसरे की इंद्रियों को विषयों से निकाल सकता है, अन्यथा नहीं। जो खुद इंद्रियों का गुलाम है वो दूसरे को इंद्रिय विजेता कैसे बना सकता है? एक बार किसी महात्मा के पास कोई माई गई अपने लाला को लेके, कहा लाला हमारा गुड़ खाता है, हमारी बात तो नहीं मानेगा, आप पर श्रद्धा रखता है, आप मना कर दो। तो कहा 1 हफ्ते बाद आना। वो 1 हफ्ते बाद आया, बच्चा गुड़ खाने से दांत में कीड़ा पड़ जाएंगे, पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, ठीक नहीं है, नहीं खाना चाहिए। माँ ने कहा तुम ये उसी दिन क्यों नहीं बता दिया? महाराज 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? बोले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए पहले 1 हफ्ते छोड़ा तब उपदेश किया। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए हुए है वो दूसरों की इंद्रियों को विषयों से कैसे हटा सकता है? धर्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, ये अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है, शब्द पढ़ने से नहीं आता है। जो धर्म की सूक्ष्मता को जानता है वही धर्म का उपदेश करके सबके हृदय में धर्म को जागृत करता है। सबके हृदय में धर्म है, उसको जागृत करना है। जिसने एक श्री भगवान के स्मरण को मजबूती से पकड़ लिया है उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। श्री भगवान को जिसने पकड़ लिया उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। दुर्जनों के लिए ये सज्जन पुरुष ही हैं जो उनकी कटुता, उनकी गाली, उनके अपमान को सहकर उनका कल्याण करते हैं। केवल प्रवचन से कल्याण नहीं हो जाएगा जब तक सज्जनता, साधुता नहीं आएगी। साधुता बहुत बड़ी बात है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल बात है, साधुता बड़ी बात है। कबहू कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो। मन वचन कर्म से दूसरे का परम मंगल, परुख बचन अति दुशाश्रवण सुनते पावक न दहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहूसो कछु न चाहोंगो। कबहू कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। साधु वही है जो बड़ी बड़ी सिद्धियों को ठोकर मारकर दूर करके भगवान के प्रेम में डूबता है, ठोकर मार करके। हित महाप्रभु कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलरी। वेणु कान देख लाल बंसी बजा रहे हैं, बंसी में वो परमानंद की वर्षा कर रहे हैं कि अगर एक बार श्रवणेंद्री में पड़ जाए तो मोक्ष सुख को भी पैर से ठुकरा करके प्रेम रस में कूद पड़े। ऐसा बंसी की ध्वनि है। प्यारी जू से करे, लाडली जू देखो वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। लाडली जू देखो कैसी अद्भुत बंसी बज रही। वही बंसी चतुरासी जी है, वही बंसी जो मोक्ष सुख को भी फीका कर दे, वो साक्षात बंसी की ध्वनि है चतुरासी जी। ये बंसी जी की वाणी है। हरिवंशी स्वयं हित महाप्रभु के रूप में वही गायन। अरे अद्भुत सुख।
जो सिद्धियों को ठोकर मार करके आगे बढ़ता है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। भजन करो, भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी माया। भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी। भजन किया तो सिद्धियों को ठुकरा कर भगवदानंद में डूबता है। तू परम स्वतंत्र स्वाधीन भगवान का दिव्यांश है, किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं। पर यह स्थिति तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर ही गुजरता है, इसलिए जिसका व्यवहार परमार्थ में होता है वही सिद्ध साधु होता है। व्यवहार भी परमार्थ में होना चाहिए। व्यवहार अमर्यादित हुआ, धर्म विरुद्ध हुआ तो पाखंड है, साधुता नहीं। व्यवहार बिल्कुल शुद्ध, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। भगवान व्यापक है, सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी है, पास में भी है, बहुत दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो पाखंड किससे करोगे, छुपाव किससे करोगे, दुर्व्यवहार किससे करोगे? जो ये जानता है वही साधु है। जो स्वयं नहीं कर सका उसको कभी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जो गुरु प्रदत्त अनंत शक्ति प्रदान करने वाली अखंडानंद में स्थित करती है दिनचर्या। ऐसा कभी मत करो जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है उसका खंडन हो जाए तो दुख तुम्हें घेर लेगा, निश्चित समझना। ये बहुत बड़े महापुरुषों की वाणी है। अपनी दिनचर्या गुरु प्रदत्त ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंडानंद की प्राप्ति होती, दिनचर्या से ही होती है। ऐसा कभी मत दिनचर्या का खंडन करो जो तुम्हारी शक्ति को छीन करके तुम्हें दुख में फंसा दे। ऐसी दिनचर्या विजयी होनी चाहिए कि आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास अपनी दिनचर्या से बड़ा सौभाग्य है अपने साधकों को कि 1 मिनट के लिए समय नहीं। अगर कभी कहीं ऐसा तो 1 मिनट निकालना मुश्किल है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना दी है गुरु जी ने, श्री जी ने। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति, तुम्हें याद होना चाहिए ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति। मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा है परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने, किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति। इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता को सुन ले ध्यान से। ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। तुम धर्म के फल में संदेह मत करना। ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है। भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि जैसे 4 आदमी 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के ले जा रहा है। आप कह रहे हो धन्य है, ना लिफ्ट से जा रहा है, ना पैदल जा रहा है, 4 आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए, धन्य है उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है ना पैर से चल रहा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको? ये 4 लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाके। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे ना बढ़ता नजर आवे तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा ये जाके। ये 4 जो ले जा रहे ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय।
दिया सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं और जब देख लेते हैं ना कि बहुत पैंग लंबी बढ़ गई तो मौन हो जाते हैं, नहीं समझता जीव। इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा ये। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकहा न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है और मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु हैं, नहीं, इस समय दयालु नहीं। दयालु जान रहे हैं कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना, शरीराभिमानी पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहें भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जनते, हमें न कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि। तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देगी। हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा, क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है। वो अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो। प्रभु अभी तक जो हुआ हुआ, अब लो नसानी, अब ना सही हो, नहीं खतरे में हो तुम पक्का। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अविनाशी शरीर नहीं तुम्हारा। इस शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर, अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। इनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है। बुद्धि बदल जाती है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना आवे ताई तहां ले जाए, वहीं ले जाएगी जहां उसका नाश होना है। बहुत सावधानी से, कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से, कि हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बता। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो। उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन कि तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। देखो, जो भगवान का भजन करते हैं, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अगर तुम मांगना ही है तो भगवान से भजन मांगो, भजन कि मेरा निरंतर भजन बनता रहे। तुम अल्पज्ञ हो, भजन के सिवा और जो भी मांगोगे वो धोखा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। ध्रुव जी को भी बड़ी अशांति हुई थी परम पद मिलने का, अटल पद भी मिलने के बाद। यदि तुम भजन करने वाले हो तो तुम्हारी निंदा होगी पक्का। भीतर ही भीतर जब निंदा हो तो प्रसन्न होना, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो निंदा करने वाला कृपा करके भगवत प्राप्ति में जो बाधक पाप है उसको वो ले रहा है। बड़ी कृपा है। निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है।
दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है कि वो कितना महान है कि जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक भाव थे उनका वो अपहरण कर रहा है। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करने की सामर्थ्य निंदा में है, जो तुम्हारी दूसरे निंदा करते हैं। बड़े कृपालु हैं। इसलिए निंदक को परम सहायक मित्र मानना चाहिए। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, समीपे रहे जिससे कोई चूक ना होने पाए, हर गलती वो हमारी देखे। और भगवान बड़े कृपालु हैं। निंदक को सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं होती, सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती। उनके कान और नेत्र वहीं लगे रहते हैं और वो एक एक बात पकड़ करके साधु की और उसको निर्मल करते रहते हैं। इसलिए धन्य है, प्रणाम है, स्वस्थ रहे निंदक। अंतिम में उनको भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग किए। निंदा करने वाले महान मित्र हैं जो हमारे प्रारब्ध को बिना भोगे वो काट देते हैं। दूसरों की निंदा करने से जो हमारे पाप नष्ट होते हैं, अपनी प्रशंसा करने से अपने पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे जो हमारी निंदा करते हैं उसे चैन से, आनंद से सुन ले कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन किया जा रहा है। जब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव न मिले, भगवदानंद का अनुभव न मिले, तब तक विषयानंद से दूर रहना, विषयानंद के भोगी पुरुषों से दूर रहना। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को भी एक तिनके के बराबर समझता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को वही तिनके के समान समझता है। अब अंदर से देख लो, प्रभु के प्रति भाव है या धन के प्रति या पद के प्रति, तो वैसे ही हो जाएगा। भगवदानंद जिसको अनुभव हुआ, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये बात अंदर से समझो। अपमान किसी का करना नहीं, पर अंदर से किसी के प्रति ऐसा भाव न रहे कि धन को लेकर, रूप को लेकर, अभिनय को लेकर, पद को लेकर के हमारा गर्व है कि हमारे पास अमुक आए, हमारा गर्व है कि हमारे पास परमहंस आए, अवधूत आए। हमारा गर्व, ये उनका सौभाग्य है कि उनको एक बार इस रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला। ऐसा करो कि अब कुछ करना न पड़े। ऐसा करो कि मां के गर्भ में वास अब ना करना पड़े। ऐसा करो कि मनुष्य जन्म अभी आखिरी जन्म हो और हम श्री भगवान को प्राप्त हो जाएं। अगर माली से संबंध रखोगे तो पुष्प वाटिका का कोई भी फूल तुम चयन कर सकते हो। ऐसे ही यदि तुम भगवान से संबंध रखोगे तो अनंत ब्रह्मांड भगवान की पुष्प वाटिका है। किसी भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से तुम जा सकते हो। कैसे? जैसे माली के होकर बगीचे में घूमो, आनंद ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जंगल में जाके भटक गया है वो, और एक जो माली के साथ उसी जंगल में आनंद ले रहा है वो, एक जो जेल में कैदी बना है वो, और एक जो जेलर बनकर वहां कैदियों के बीच में है वो, दोनों में अंतर है। अब कैदी बन के नहीं रहना, अब जेलर बन के रहना है। अब भटकना वाला नहीं स्वरूप है, अब मालिक के साथ रहकर भ्रमण करना है, आनंद लेना। अनंत ब्रह्मांड मेरे स्वामी के हैं और स्वामी की स्मृति के साथ कोई भय नहीं। अब ये कर्म बंधनों की जेल में नहीं रहना, ये मनुष्य शरीर पाकर अब स्वतंत्र होना है। ये बात अंदर बैठा लो। विषयी का संग साक्षात काले सर्प के संग के समान समझो। विषयी पुरुष का संग, ये विषयी पुरुष विष के समान है। इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके दर्शन से इनके शरीर में चिपटे रहते हैं ऐसे परमाणु, जो तुम्हारे अंदर आएंगे और तुम्हारे भजन को जलाकर राख कर देंगे, भजन की वृत्ति को जला के राख कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने को जलने से बचाना चाहते हो तो विषयी पुरुषों का संग छोड़ दो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, बहुत बड़ी बात है, इसको अंदर से समझ लो। प्रयत्न करो। विषयी पुरुषों का संग साक्षात भयावह विषधर सर्प के समान है, वो तुम्हारी समस्त साधना को चौपट कर देगा। विषय की अग्नि की चपेट में तुम अध्यात्म शक्ति को भस्म कर दोगे। इसलिए दूर।
हमको यही देखना है। जब भगवान मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे थे ना शंकर जी, तो बड़े बड़े जो पद्मासन लगाए बैठे थे, तो मोहिनी भगवान ऐसे करते हैं, देख लो ये वो है जो ब्रह्मबोध प्रदान करते हैं, और मेरा ये वो रूप है जो ऐसों को भी पीछे दौड़ा रहा। भगवान के मोहिनी रूप का ऐसे ही ये भगवान उदाहरण देते रहते हैं, भगवान ही उपदेश दे रहे हैं। पक्का समझिए, बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव तो माया, जो शास्त्र कह रहा वैसे चलोगे बच जाओगे। यहां सत्संग के द्वारा हमको ये समझना है कि हमें जो मिला बहुत कीमती चीज है, परमार्थ बहुत कीमती चीज है, इसको छीनने के लिए बहुत माया रंग रचेगी। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना अंतर की माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी और तुम्हें रोक लेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा जल्दी से जल्दी वो वासना काट दो जो तुम्हें गिराने वाली है। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि अब गिरा, तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो कि तत्काल मुझे बचा लो। यदि कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो पहले बचने की कोशिश करो, भागो विवेक के द्वारा। अगर नहीं संभल पा रहे तो इष्ट को पुकारो, देर मत करो। विषयी पुरुष का आश्रय और संग आपको नष्ट कर देगा। बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। मतलब ये भले भजन कम हो, पड़े रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भरोसे पे पड़े रहने वाला ही महान संत बनता है। लेकिन संग किसी का ना, असंगता बहुत बड़ी सिद्धि है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, अपने को बचाओ। जो आपके सुकृत को, आपके भजन को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचो। सदा इतना तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें उचित फंसाया जा रहा है या अनुचित फंसाया जा रहा है। लेकिन अनुचित फंसाने वाले बहुत अमृत जैसे लगते हैं। इस मार्ग में चलने वाले पथिक की बुद्धि ऐसे धोखा देती है, अनुचित फंसाने वाले अमृत जैसे लगते हैं। बहुत बहुत किसी भी गृहस्थ के द्वारा दी हुई सेवा श्री भगवान ने निमित्त बनाकर उसे भेजा है, ऐसे माना जाता है। एहसान कभी नहीं माना जाता। ध्यान रखना, साधुता में, जो साधुता में निमित्त माना जाता है। जैसे आप आए और कुछ, तो हम ये देखते हैं मेरे प्रभु आए हैं, मेरे आराध्य देव, इस रूप का जो निमित्त बनाकर हमारे पास भेजना, मेरे आराध्य देव। तो हमारी आसक्ति आराध्य देव में, ना कि उस व्यक्ति में। अगर व्यक्ति में तो गया, ये चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, बात अंदर से समझ लीजिएगा। सदा अंदर से विचार करते हुए कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित। यदि तुम इस पर चूक कर दिए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ये दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ठगे ना जाओ, ऐसे बनकर रहो। पूरे संसार में ऐसे घूमो। ठगा कौन नहीं जाता? जो गरीब बन के रहता है। त्रणादपि सुनी चेन, वो नहीं ठगा जाएगा। जो बड़ा बन के चलेगा वो ठगा जाएगा। पक्का समझ लेना। संसार में हमेशा तुम्हें रहना नहीं है। यहां तुम कमाई करने के लिए आए हो, सत की, तपस्या की, भजन की, धर्म की। इसलिए ठग लोगों से सावधान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग है। बहुत बुरी तरह ठगा जाता है, बहुत बुरी तरह। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फाइनल में जो निकल पाए हो, कोई गुरु का कृपा पात्र पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये हम आपको घोषणा करके कहते हैं। अगर कोई इस भाव समुद्र से निकल पाया तो गुरु का लाडला होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, गुरु कृपा पात्र ही क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं। फंसाए रखे हैं। अगर गुरु करुणा ना हो तो निकल ही नहीं सकता, पक्की बात है। जहां हम समझते हैं निकल गए, वो दलदल था। अगर निकला गया तो केवल गुरु कृपा से निकला गया। दलदल कैसा होता है? एकदम प्लेन, ऊपर सूखा,
बराबर एकदम लगता चकाचक हो, जो रबड़ी जैसा पैर रखो धसते चले जाओ। ये है पंख, माया पंख। इससे केवल गुरु का लाडला ही निकल सकता है। ये बिल्कुल जय घोष के सहित हम कहते हैं, जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय लिया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। अन्यथा उसके इतने हथकंडे फंसाने के हैं कि को बिरला जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है उस शिष्य को अपने उद्धार के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुना रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव से छल कपट और झूठ बोलता है उससे बड़ा महापापी और कौन हो सकता है। एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि संसार में कहीं भी झूठ हो जाए, कपट हो जाए, पाप हो जाए, तो एक जगह है गुरुदेव का घर, गुरुदेव के चरणारविंद, जहां खुला बेपर्द हो जाना चाहिए। बेपर्द का मतलब महाराज ऐसी गलती हुई, ऐसे पापी हूं, ऐसा नीच, वहां बिल्कुल भय मत करो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो। वो तुम्हें डांटेंगे, भगा देंगे, तिरस्कार करेंगे, कभी हमारे सामने मत आना, जा ऐसा, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यहां कह रहे जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है उस शिष्य को अपने कल्याण के लिए बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। और जो गुरुदेव के सामने छल कपट और झूठ बोलता है उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कहां मोचन करोगे? सब पापों का मोचन करने वाले तो सदगुरुदेव भगवान है। भारी से भारी वैष्णव अपराध बन गया हो कोई भी, एक तो वो उपाय बताएंगे कि जाओ उन्हीं के पैर पकड़ो, नहीं हो रहा, अगर वो कह दें कि जाओ अच्छा कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल संशय मत करो, कोई अपराध नहीं लागू होगा। ये हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की बात कह रहे हैं। गुरु माफ कर दे तो विश्व का भारी से भारी अपराध माफ हो जाता है। अगर कितना भी बड़ा अपराध बन गया हो और गुरु जी उलट कर ये कह दे कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं, तो तुम्हारा निश्चित सारे अपराधों से अपने आप प्रायश्चित हो गया उनके एक शब्द कहने से। कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं। बड़े से बड़े अनर्थ का नाश गुरुदेव के एक शब्द से हो जाता है, जाओ कोई बात नहीं। वेद शास्त्र को सामने रखकर अत्याचार, अनाचार करना, झूठ बोलना, कपट करना, तो क्या तुम्हें यह पता नहीं कि प्रभु घटघटवासी हैं? क्या वो प्रभु नहीं देख रहे कि तुम शास्त्र को सामने रख करके क्या आचरण करते हो, क्या बोलते हो? तो शास्त्र, गुरुदेव यही तो तुम्हारे कल्याण के लिए है। कम से कम शास्त्र का प्रवचन, शास्त्र की वार्ता और गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव की वार्ता, इसी तो अपने जीवन में सत्य मानकर उतारो। एक मनुष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि महाराज भगवान नाम से सुना है कि सब काम हो जाता है, तो फिर संध्या, तर्पण, यज्ञ, दान ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दिया गुरुदेव ने कि जैसे हल चलाने के लिए बैल ही जोता जाता है, हाथी नहीं जोता जाता है। हाथी से कभी हल नहीं चलाया जाता, बैल ही हल जोतने में लगाया जाता है। इस प्रकार जैसे दान देना है या संध्या तर्पण आदि करना है या और अन्य कार्य हैं, भगवान नाम बड़ा महान साधन है, उसको केवल भगवत प्राप्ति के लिए रखो। व्यवहार में जो कर रहे हो, ये दान है, ये पुण्य है, ये तीर्थ स्नान है या संध्या तर्पण है या और, ये सब छोटे छोटे कार्य हैं, इनके लिए नाम का प्रयोग ये जहां जैसा अवसर आवे वैसा कर दो। अपनी नाम निष्ठा को प्रकाशित मत करो और नाम को केवल भगवान के लिए रखो। अजित भगवान को जीतने के लिए नाम है, उसका साधारण कार्यों में प्रयोग नहीं, उसका साधारण कार्यों से समानता मत रखो। वो एक असीम अनंत सामर्थ्यशाली सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो।